जय माँ गंगे, हर हर गंगे, पाप नाशनी पुण्य प्रदायिनी माँ गंगा। 14 मई 2024 को श्री गंगा सप्तमी यानी कि गंगा जयंती है। आइए गंगा जयंती यानी गंगा सप्तमी पर जानते हैं कुछ विशेष बातें और अपनी सुख और समृद्धि के लिए कुछ उपाय। साथियों, जैसे मंत्रों में ओमकार मंत्र, स्त्रियों में श्री गौरा देवी, तत्वों में गुरु तत्व और विद्याओं में आत्मविद्या उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। गंगा जी की वंदना करते हुए कहा गया है, संसार विश्वनाशिन्ये जीवनाये नमोस्तुते, तापत्रय संहन्त्रये प्राणैष्ये ते नमो नमः। यानी कि हे देवी गंगे, आप संसार रूपी विष का नाश करने वाली हैं। आप जीवन रूपा हैं। आप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली हैं। आप जीवन रूपा हैं और आप तीनों तापों को संहार करने वाली तथा प्राणों की स्वामिनी हैं। आपको बार बार नमस्कार। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व 27:160। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती यानी वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में गंगा जी में गोता मारने से विशेष सात्विकता, प्रसन्नता और पुण्य लाभ होता है। वैशाख और कार्तिक मास में और माघ मास की पूर्णिमा, माघ मास की अमावस्या तथा कृष्ण पक्षीय अष्टमी तिथि को गंगा स्नान करने से भी विशेष पुण्य लाभ होता है। अब आइए जानते हैं गंगा स्नान का फल क्या है। 14 मई 2024 दिन मंगलवार को श्री गंगा जयंती है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ये इतना बड़ा महत्व है कि मात्र हर हर गंगे कहने से जब हम या आप नहाते हैं और अपने ऊपर लोटे या मग से जल डालते हैं तो उस वक्त हर हर गंगे क्यों कहा जाता, वो इसीलिए कि उसको गंगा स्नान करने का पुण्य फल मिल जाता है। और यदि कल के दिन तुलसी दल अपने जल में मिलाकर और आंवले का फल मिश्रित करके स्नान करें तो गंगा स्नान करने का आपको फल प्राप्त होता है। साथियों, आइए जानते हैं कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनमें जप तप ध्यान हवन या दान करने से सूर्य ग्रहण में के बराबर फल हमें प्राप्त होता है। तो वे कौन सी तिथियां हैं? जैसे सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी, ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया जप तप स्नान दान व श्राद्ध अक्षय होता है। ये शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का अध्याय में बताया गया है। अक्षय फल मिलता है इन तिथियों में जप तप और ध्यान करने से। साथियों, गंगा सप्तमी के दिन यानी 14 मई 2024 को दोपहर 1:05 तक पुष्य नक्षत्र भी है, तत्पश्चात अश्लेषा, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में जब तब ध्यान और उपाय का अनंत गुना फल हमें मिलता है।
आइए जान लेते हैं व्रत पर्व का विवरण। श्री गंगा सप्तमी यानी गंगा जयंती, विष्णुपदी वृषभ संक्रांति, इसका पुण्यकाल दोपहर 11:01 से शाम 6:04 तक है। इस दिन यानी कि गंगा सप्तमी को ताड़ का फल खाना वर्जित है, क्योंकि इससे खाने शरीर में रोग और शरीर क्षय होता है। तो गंगा सप्तमी में ताड़ का फल नहीं खाएं। अब आइए जान लेते हैं गंगा जयंती का महत्व। 14 मई मंगलवार को श्री गंगा सप्तमी यानी गंगा जयंती है। गंगा जयंती हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को के पावन दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई। इस कारण इस पवित्र तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि पवित्र नदी गंगा के पृथ्वी पर आने का पर्व है। गंगा जयंती स्कंद पुराण के अनुसार वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में भी गंगा जी के जन्म की कथा वर्णित है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे बसे हैं और गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा जी में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चन करते हैं तथा ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक माना गया है। गंगा जल को अमृत समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों में गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा जाता है। गंगा पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय है। आइए जानते हैं गंगा जन्म की कथा। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक हैं। इसमें एक कथा अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से हुआ। गंगा के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं, जिसके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया, तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा जी का जन्म हुआ। गंगा जयंती का महत्व। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में
मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती यानी कि बैसाख शुक्ल और सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा माँ का पूजन किया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा पूजन एवं गंगा स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रस्त जातकों को विशेष लाभ होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फल प्रदायक होता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उसके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हो सका। इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भागीरथी पड़ा है। साथियों, ये थे गंगा जी के महत्व का वर्णन। और जय माँ गंगे, हर हर गंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।